नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969060897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए हम लोग करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो ना देखे हों वो लोग वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीयू, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। 2022 होरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनी की सूची में जो भारत का स्थान दिया गया है वह भारत को 5वां स्थान दिया गया है और भारत की 20 कंपनियां इस लिस्ट में जो है शामिल हैं। तो यह जो है देश वाइज सूची है। इसमें प्रथम जो स्थान दिया गया है वह अमेरिका को दिया गया है और अमेरिका की 260 कंपनियां शामिल हैं होरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों में। दूसरा जो स्थान वह चीन का है। चीन की टोटल 35 कंपनियां इसमें शामिल हैं। 28 कंपनियों के साथ जापान जो है तीसरे स्थान पर है और यूनाइटेड किंगडम की कुल 21 कंपनियां इसमें शामिल हैं और भारत जो है 20 कंपनियों के साथ 5वें स्थान पर है। तो यह जो है देश वाइज लिस्ट जारी हुई है, रैंकिंग जारी की गई है और एक जो है कंपनी वाइज रैंकिंग जारी की गई है। कंपनी वाइज रैंकिंग में जो है अमेरिका की एप्पल जो है वो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे स्थान पर आपका अल्फ़ाबेट है। तो यह जो है टॉप 3 कंपनियां हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फ़ाबेट। भारत की जो टॉप कंपनियां शामिल उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री है जिसे इस रैंकिंग में 34वें स्थान पर रखा गया है। TCS को 65वें स्थान पर रखा गया है और HDFC बैंक को 111वें स्थान पर रखा गया है। तो भारत की जो है सबसे मूल्यवान जो कंपनी है वह रिलायंस इंडस्ट्री है जिसे इस सूची में 34वें स्थान पर रखा गया है। बाकी जो 17 अन्य कंपनियां हैं वह भी शामिल हैं। तो टोटल जो है भारत की 20 कंपनियां शामिल है 2022 होरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों में और इसके साथ भारत का जो स्थान दिया गया है वह 5वां स्थान दिया गया है। भारत दुनिया भर में प्रेषण रेमिटेंसेज का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में जो प्रथम शीर्ष जो देश है उनमें आपका भारत है, चीन है, मेक्सिको है, फिलीपींस और मिस्र है। मनी ऑर्डर का मतलब जो भारत के व्यक्ति हैं वह बाहर काम करते हैं और जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो है वह अपने देश अर्थात भारत भेजते हैं। तो इसी को प्राप्त करने में जो भारत का स्थान है वह पहला स्थान है और 2022 में भारत जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वह प्रेषण प्राप्त करता है। दूसरा जो स्थान आता है वह 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मेक्सिको है। 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चीन तीसरे स्थान पर है और फिलीपींस आपका 38 बिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है मनी ऑर्डर प्राप्त करने के मामले में। भारत जो है धन प्रेषण प्राप्त किस देश से करता है, उसके स्रोत कौन है? तो सबसे बड़ा जो स्रोत रहा है वह अमेरिका रहा है। अमेरिका से भारत को सबसे ज़्यादा धन मिलता है। जो भारतीय नागरिक अमेरिका में वर्क करते हैं वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उनमें जो पहला स्थान है वह आपका अमेरिका का है। दूसरा जो स्थान है वह संयुक्त अरब अमीरात का है। भारतीय नागरिक संयुक्त अरब अमीरात से जो पैसा भेजते हैं उसमें दूसरा स्थान है। सऊदी अरब जो है वह तीसरा स्थान पर है। तो इस प्रकार जो है धन प्रेषण की जो स्रोत है सबसे बड़ा स्रोत आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है और तीसरे स्थान पर सऊदी अरब है। भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश जो आता है वह सिंगापुर से आता है। दूसरा जो स्थान है वह अमेरिका का है और तीसरा जो स्थान है आपका मॉरिशस है। भारत में जो FDI की जो सबसे बड़ा स्रोत है आपका सिंगापुर है, अमेरिका है दूसरे स्थान पर और मॉरिशस आपका तीसरे स्थान पर है। हम लोग यहाँ पर क्षेत्र देख लेते हैं किस क्षेत्र में FDI सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे ज़्यादा FDI आता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आता है। दूसरा जो स्थान आता है आपका सेवा है और तीसरा जो स्थान आपका ऑटोमोबाइल है। तो यह जो है टॉप 3 FDI के स्रोत हैं। भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है वह दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला जो स्थान वह अमेरिका का है
और दूसरे स्थान पर आपका चीन है। हम लोग जान लेते हैं कि भारत में बिजली उत्पादन के स्रोत कौन कौन से हैं। तापीय ऊर्जा जो है भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। इनमें आपका कोयला आता है, डीजल है, प्राकृतिक गैस, ये सभी ईंधन जो है वह तापीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो स्थान आता है वह जल ऊर्जा का आता है और तीसरा स्थान आपका आता है परमाणु ऊर्जा का। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आरोही अवरोही क्रम में भी सजाने को आ सकता है। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है भारत में ऊर्जा का, वह आपका तापीय ऊर्जा है। दूसरा जो स्थान है आपका जल ऊर्जा और तीसरा जो स्थान आपका परमाणु ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बड़े हाइड्रो सहित विश्व स्तर पर भारत का जो स्थान है वह चौथा है। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का जो स्थान है उसमें भी आपका चौथा है और सौर ऊर्जा में भी जो भारत का जो स्थान है वो आपका चौथा है। इन तीनों ऊर्जाओं में भारत का जो स्थान है वह चौथा है। और भारत ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता को प्राप्त करने का जो है भारत ने लक्ष्य रखा है। तो 500 गीगावाट बिजली क्षमता प्राप्त करने का जो लक्ष्य भारत ने रखा वह 2030 तक रखा है गैर जीवाश्म ईंधनों से। अगला जो फैक्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत गुजरात में किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का जो उद्घाटन है वह सूरत गुजरात में किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम लोग FATF के नाम से जानते हैं, इसके ब्लैक लिस्ट में म्यांमार को शामिल कर दिया गया है। और इससे पहले जो है ईरान और उत्तरी कोरिया जो है इस लिस्ट में पहले ही शामिल थे। और इसके साथ जो है अमेरिका को ग्रे लिस्ट एक होती है उससे अब बाहर कर दिया गया है। तो अब पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और ब्लैक लिस्ट में जो है म्यांमार को डाल दिया गया है। और ईरान और उत्तरी कोरिया जो है इस लिस्ट में पहले से थे। सिप्री हर साल एक रिपोर्ट निकालती है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश बना है। तीसरा जो है सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश आपका बना है वो अपना भारत देश है। सबसे अधिक जो खर्चा करता है अपने सैनिकों पर वह आपका अमेरिका है, सबसे ज़्यादा खर्च करता है। दूसरे स्थान पर आपका चीन है और तीसरे स्थान पर अपना भारत देश है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन 23-24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में हुआ था। और हम लोग जान लेते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। तो ब्रिक्स में आपका रूस है, चीन है, जापान है, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो यह टोटल जो है 5 देश हैं ब्रिक्स में। और 2023 में जो 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा यह आपका दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में होगा। 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला जो फैक्ट है, जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया गया है। और दूसरा जो चालू हुई है हाइड्रोजन ट्रेन वह चीन ने शुरू किया है। चीन ऐसा देश बना है जिसने हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में जो है टॉप तीनों जो हवाई अड्डा चुना गया है वह अमेरिका का चुना गया है। इसमें आपका अटलांटा है, एक डलास फोर्ट बर्थ है, तीसरा आपका डेनवेयर है। टोटल जो है टॉप 3 जो सबसे बेस्ट हवाई अड्डा चुना गया है वह अमेरिका का है। अब बात कर लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है उसे 13वां स्थान दिया गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। और सबसे बेस्ट हवाई अड्डा जो चुना गया है वह अटलांटा जो अमेरिका का है। 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 20 से 25 जून 2022 तक आयोजित किया गया है और किगाली रवांडा में से इसका आयोजन किया गया है। इसकी जो थीम रखी गई थी वह डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग और ट्रांसफार्मिंग, इसकी थीम रखी गई है। तो यह जो है फास्टर सीरीज है, आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए। आपको पेपर में यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलेंगे। COP27 में वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिए 9 देशों ने हस्ताक्षर किया है। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से देश थे। एक आपका बेल्जियम है, कोलंबिया है, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इन 9 देशों ने वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिए हस्ताक्षर किया है। और बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने के लिए जो है घोषणा कर दी है। COP27 में इन 9 देशों ने जो है वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिए हस्ताक्षर किया है। केंद्र सरकार और असम सरकार ने पूर्वोत्तर में 5 विद्रोही गुटों के साथ त्रिपक्षीय शांति पर हस्ताक्षर किया है। सेम इसी पैटर्न पर 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसमें केंद्र सरकार भी थी, असम सरकार थी और पूर्वोत्तर के 5 विद्रोही गुट भी जो है इस त्रिपक्षीय शांति समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है।
2022 में 5 राज्यों में 7 ही विधानसभा चुनाव हुए थे, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यूपी में हुआ था, जहाँ की विधानसभा सीट टोटल 403 है। गोवा में 40 सीट है और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वह प्रमोद सावंत बने हैं। और यूपी के योगी आदित्यनाथ दूसरी बार जो है उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं। मणिपुर में जो विधानसभा सीट, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग फैक्ट इसको ध्यान देते रहिएगा कि टोटल विधानसभा सीट कितनी है। मणिपुर में टोटल 60 है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वह एन बीरेन्द्र सिंह बने हैं। उत्तराखंड में टोटल 70 सीट है और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। पंजाब में टोटल 117 सीट है विधानसभा की और यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हैं। और यह है आपका विधानसभा चुनाव 2022 कुल टोटल 5 राज्यों में हुआ है। यहाँ से एक प्रश्न यह भी पूछा सकता है कि इन राज्यों में से एक अन्य राज्य को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन 5 राज्य में शामिल नहीं थे। इन 5 राज्यों को आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनकी विधानसभा जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो फैक्ट है वो आईपीएल से है। आईपीएल की जो शुरुआत है वर्ष 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई है और इससे पहले जो है 15वां सीजन समाप्त हो गया है। उसके फैक्ट को हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो 2022 में खेला गया था। 15वां सीजन जो खेला गया था उसमें विजेता टीम गुजरात टाइटंस रही है और इसके जो कप्तान हैं वह हार्दिक पांड्या रहे हैं और इन्होंने फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराया था। तो विजेता जो टीम रही है वह गुजरात टाइटंस रही है। इसके जो कप्तान हार्दिक पांड्या रहे हैं। सबसे अधिक जो रन बनाता है जो बैट्समैन होता है उसके लिए ऑरेंज कैप दी जाती है और यह जो है इंग्लैंड के जोस बटलर को यह कैप दी गई है। ऑरेंज कैप जो सबसे अधिक रन बनाता है यह बैट्समैन के लिए दी जाती है और उस यह जो कैप दी गई है वह जोस बटलर को दी गई है। और गेंदबाज जो सबसे अधिक विकेट लेता है उसके पर्पल कैप दिया जाता है और यह जो है यजुवेंद्र चहल को दिया गया है। यह जो है 2022 का फैक्ट है। तो टोटल जो है पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल को दी गई है, ऑरेंज कैप जोस बटलर को दी गई है। और अब तक जो है आईपीएल में सबसे अधिक सफल जो टीम रही है वो मुंबई इंडियंस रही है जिसने टोटल 5 बार खिताब जीता है। और दूसरा जो स्थान आता है वह चेन्नई सुपर किंग्स का जिसने टोटल 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। और वर्तमान में जो 2023 का आईपीएल चल रहा है यह इसका 16वां संस्करण है। यहाँ से भी हम लोग कुछ फैक्ट को नोट कर लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। सैम करन जो है वह आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं और इन्हें जो है टोटल 1805 करोड़ रुपए में जो है खरीदा गया है सैम करन को। और वर्ष 2022 के आईपीएल में टोटल 10 टीमों ने भाग लिया है। 10 टीमें खेल रही हैं 16वें सीजन में 2023 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपका है टाइटल स्पॉन्सर का होना है तो यह आपका टाटा ग्रुप है। यहाँ फोटो इसीलिए लगाया गया है। टाटा जो है टाइटल स्पॉन्सर है 16वें सीजन के आईपीएल के। और टोटल 10 टीमें हैं। यह आपकी 10 टीमें चेन्नई है, दिल्ली है, गुजरात, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और आपका सनराइजर्स हैदराबाद। टोटल जो है 10 टीमें खेल रही हैं आईपीएल 16 में। यहाँ कुछ जो भी फैक्ट लिए गए थोड़े से आपके खेल जगत से लिए गए हैं। आईसीसी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वह ग्रेग बार्कले बनाए हैं और यह दूसरी बार चुने गए हैं। और ग्रेग बार्कले जो है यह न्यूजीलैंड के हैं जो आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। और अभी हाल ही में जो है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यह आपके पाकिस्तान के अब्दुल कादिर हैं, दूसरे आपके चार्लोट एडवर्ड्स हैं जो इंग्लैंड के महिला कप्तान भी हैं चार्लोट एडवर्ड्स। और तीसरे आपके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रहे हैं शिव नारायण चंद्रपाल। इन तीनों को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और वर्तमान में जो है बीसीसीआई जो चेयरमैन बनाए गए हैं वर्तमान में हैं वो आपके रोजर बिन्नी हैं। इससे पहले जो है सौरव गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीत लिया है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीत लिया है। अगली जो ट्रॉफी है वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। इसे मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर जीत लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 मुंबई ने जीता है, हिमाचल प्रदेश को हराया फाइनल के मैच में। ईरानी ट्रॉफी को शेष भारत रेस्ट इंडिया ने जो है वह मध्य प्रदेश को हराकर यह ट्रॉफी जीत लिया है। ईरानी ट्रॉफी जो है वह शेष भारत ने जीता है। अगला आपका रणजी ट्रॉफी 2023 है। इसमें भी सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया। फाइनल के मैच में बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 को जीत लिया है। 22 के बारे में बताया गया था। यहाँ पर नया फैक्ट है 2023 का भी जो रिजल्ट आ चुका है और संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल है वह कर्नाटक और मेघालय के मध्य खेला गया था जिसमें कर्नाटक ने जो विजय प्राप्त की और इन्होंने फाइनल में मेघालय को हराया। तो इस प्रकार जो है कर्नाटक संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता रहा है। 8वां T20 विश्व कप 2022 के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। टोटल जो है 12 टीमों ने भाग लिया है 8वें T20 विश्व कप 2022 में, और जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और इसमें जो है फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड जो है फाइनल जीता है 8वें T20 विश्व कप 2022 में। सबसे अधिक जो रन है वह भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने बनाए हैं, टोटल 296 रन बनाए हैं। और श्रीलंका गेंदबाज हैं वानिंद हसरंगा, इन्होंने टोटल 15 विकेट लिए हैं, जो सर्वाधिक विकेट लिए हैं 8वें T20 विश्व कप 2022 में। प्लेयर ऑफ द सीजन का जो खिताब है वह इंग्लैंड के प्लेयर सैम करन को दिया गया है। इस प्रकार जो है 8वें T20 विश्व कप 2022 से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वह PT उषा बनी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनता है, इन्हें जो है पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। PT उषा को जो है पायोली एक्सप्रेस के नाम जाना जाता है, और इनका जो जन्म है वह केरल में हुआ है, और यह है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला जो फैक्ट है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में जो पहला स्थान दिया गया है वह लियोनेल मेसी को दिया गया है, और इनकी जो है एक वर्ष की जो कुल कमाई है वह आपके $130 मिलियन इनकी जो है एक वर्ष की कुल इनकम है। इसमें दूसरा जो स्थान दिया गया वो लेब्रोन जेम्स को दिया गया है, इनकी जो एक वर्ष की जो इनकम है वह $121.2 मिलियन है। तीसरा स्थान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है, और इनकी जो एक वर्ष की कुल इनकम लगभग है वह $115 मिलियन इनकी कुल इनकम है। तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट में जो प्रथम स्थान दिया गया है वह लियोनेल मेसी को दिया गया है, और यह एक फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। और इस लिस्ट में जो है एकमात्र भारतीय शामिल हैं, वह आपके विराट कोहली हैं, और इनकी जो एक वर्ष की जो कुल इनकम है वह 262 करोड़ रुपये इनकी एक साल की कुल इनकम है। तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में जो एक भारतीय शामिल है आपके विराट कोहली हैं, और इनकी जो कुल इनकम है वह एक साल में वह 262 करोड़ रुपये है। UN 2023 जल सम्मेलन का जो आयोजन है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। UN 2023 जल सम्मेलन जो आयोजन है वह न्यूयॉर्क में किया गया है, और यह अभी CDS के पेपर हुआ है, इसमें यही प्रश्न पूछा गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पहली बार महिलाओं की टुकड़ी शामिल करने वाला विश्व में पहला देश बना है, और यह जो मिशन आयोजित किया जा रहा है वह लाइबेरिया में चलाया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वह भोपाल में आयोजित किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वह तमिलनाडु बना है, जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। अगला जो फैक्ट है, CSIR की जो पहला महिला महानिदेशक बनी है वह नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। पहली महिला महानिदेशक CSIR की वह नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। यहाँ पर हम लोग कुछ नियुक्तियों को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसके जो महानिदेशक बने हैं वह एंटोनियो गुटेरेस बने हैं, और यह पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है यह पुर्तगाल के हैं। आप लोग देश को जरूर नोट करते रहिएगा, क्योंकि बड़ी नियुक्ति हैं, और बार बार परीक्षा में यही पूछता है कि नियुक्त हुए हैं लेकिन ये किस देश के हैं, कई बार लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है, और इसके जो महानिदेशक बने हैं वह टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस बने हैं, और यह जो आपके इरिट्रिया के हैं। टेड्रोस एडनॉम जो है यह इरिट्रिया के हैं, और यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की जो महानिदेशक हैं वो नगोंजी ओकोंजो इवेला बनी है, और यह है पहली महिला और पहली अफ्रीका की महिला बनी है विश्व व्यापार संगठन की, और विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में स्थित है। इंटरपोल का जो मुख्यालय वह लियोन्स फ्रांस में स्थित है, और वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं वह जनरल अहमद नासिर अल रईसी हैं, और यह जो है UAE के हैं जो इंटरपोल के महासचिव बने हैं। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ है, और यह आपका गांधीनगर गुजरात में इसे आयोजित किया गया है। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण, और 11वां जो संस्करण है वह लखनऊ में आयोजित किया गया था, और 12वां संस्करण गुजरात गांधीनगर में हुआ है, और इसकी जो थीम रखी गई थी पाथ टू प्राइड, इसकी थीम रखी थी डिफेंस एक्सपो 2022 की। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन जो है इसे तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को यह जो है दिया गया है। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दलाई लामा को दिया गया है। किरण नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर जो है यह किरण नादर को दिया गया है, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस्माइल 15 जो है यह जो पहल है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। इस्माइल 75 जो है 75 यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। और अभी हाल ही में भारत ने जो है डोर्नियर समुद्री टोही जो विमान है वह उपहार में श्रीलंका को दिया है। तो डोर्नियर समुद्री टोही विमान भारत ने श्रीलंका को उपहार में दिया है। एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी प्रतिमा का जो अनावरण है वह पराग्वे में किया है। हाल ही में जो है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर यह हवाई अड्डे का नामकरण किया गया है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल प्रदान किया गया है। अमेरिका ने जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल दिया है। और भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और इसने जो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे कर दिया है। वर्तमान में जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है उसमें अमेरिका पहले पर है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे जापान और चौथे पर आपका जर्मनी है और 5वां जो देश बन गया वो आपका अपना भारत देश 5वां देश बन गया है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। त्रिपुरा का 10पारा एक गांव है जो भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है। 10पारा जो गांव है यह त्रिपुरा में स्थित है और यह भारत का पहला जैव गांव है। राजपथ का जो नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और अभी हाल ही में जो है चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है और उसका जो नाम है वह माया रखा है। माया आर्कटिक भेड़िया बनाया है वह चीन ने और यह दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो अध्यक्ष हैं वह न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल जो नियुक्त किए गए हैं वह आर वेंकट रमणी जी बने हैं। आर वेंकट रमणी जो है वह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल बने हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।